हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। ये क्यों लिखा, किस लिए लिखा, ये सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इस पीडीएफ नोट से आप नोट्स भी बना सकते हो, समझ भी सकते हो। कंटेंट जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हो, जिस भी पर्पज़ से लेना हो। यूजीसी नेट के लिए या आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अंदर हम ये मेन आइडिया वगैरह पढ़ेंगे, ऑथर की बायोग्राफी के बारे में, और मेन ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड क्यों लिखा गया, किस लिए लिखा गया, लिरिकल बैलेड का जो प्रीफेस क्यों दिया, ताकि वो इसमें अपने बात बता सके। मेन पॉइंट क्या है इसमें, ये जो राइटर है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ है। जो लिरिकल बैलेड पब्लिश हुई थी वो उन्होंने एस.टी. कोलरिज के साथ कोलैबोरेशन के अंदर लिखी थी, और इसके अंदर उसके बाद इन्होंने अपने व्यूज़ दिए कि वाई आई हैव रिटन लिरिकल बैलेड, इन विच लैंग्वेज आई हैव रिटन, वाई आई हैव टेकन दिस लैंग्वेज, वाई इट वॉज सो सिंपल लैंग्वेज। तो सारे रीज़न बताए हैं उन्होंने कि उन्होंने सिंपल लैंग्वेज क्यों ली, क्योंकि एवरीडे की जो लैंग्वेज होती है वो सबको समझ आ जाती है। देखो, अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ती हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो इसको, तो लेकिन बात मेन ये है कि इसको समझा जाए। समझा कैसे जाए? इजी लैंग्वेज में जो हर किसी को समझ आ जाए। तो वर्ड्सवर्थ यही कह रहे हैं इसके अंदर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में, कि कोई ये ना सोचे कि मैंने ये लैंग्वेज क्यों यूज़ की, मैंने इजी लैंग्वेज क्यों यूज़ की, एवरीडे लैंग्वेज यूज़ की, ताकि सबको समझ आ जाए पोइट्री। इसमें वो अपना ये सारी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मैंने लिरिकल बैलेड के अंदर जो ईजीएस्ट लैंग्वेज यूज़ की, इसलिए यूज़ की, लैंग्वेज ऑफ मैन यूज़ की मैंने, ताकि आम इंसान को लैंग्वेज समझ आ जाए। ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे कर सकता हूँ या मैं कैसे लैंग्वेज यूज़ कर सकता हूँ। ये सारे कंटेंट उन्होंने इस लिरिकल बैलेड के अंदर अपने बताए हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी पब्लिकेशन जो डेट है 1850 में हुई है। नेट के पर्पज़ से अगर आप देखते हो तो आपको डेट्स वगैरह, उसका मेन आइडिया वो ज़रूरी आपने देखना होता है। और ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के अंदर उन्होंने जो पहले सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ पब्लिश किया था मिलके, उसके बाद इन्होंने अकेलों ने इसका प्रीफेस दिया। आप यहाँ से कोट्स ले सकते हो, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ है शॉर्ट वीडियो में आपको मेन बात को मैं समझा सकूं। तो इन्होंने ये वाला जो पहले जो उनका टाइटल था, जो फर्स्ट पब्लिश बुक हुई थी उसका टाइटल लिरिकल बैलेड था, लेकिन उन्होंने बाद में जो इसको एडिशन, न्यू एडिशन इन्होंने दिया, तो उसमें उन्होंने न्यू वर्जन में उन्होंने लिखा, प्रीफेस टाइटल को ऐड कर दिया गया। तो इसके जो मेन आइडिया था, उनका कहना था पोइट्री एज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। तो वो चाहते थे कि जो पोइट्री है वो कॉमन इंसान, कॉमन आदमी, जो एक जिसको नॉर्मल लैंग्वेज आती है वो भी हमारी भाषा को समझ सके। पोइट्री अगर बहुत ज़्यादा टफ लिखी होगी तो वो समझ ही नहीं आएगी किसी को। तो उनका कहने का मतलब था कि आनंद लेना चाहते हैं तो आम आदमी भी तो आनंद लेना चाहता है, तो वो पोइट्री पढ़े और उसकी समझ में आ जाए। इसलिए मैंने सिंपलेस्ट वे में सिंपल बात को सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है अपनी पोइट्री में, ठीक है ना। तो इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि इनको कहा गया कि आप बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज बोल रहे हो, तो कहते वो बात ही नहीं समझ आएगी हमारी किसी को, तो टफेस्ट लैंग्वेज मैं यूज़ क्यों करूँ। दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि पोइट्री एज अ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, पोइट्री दिल की भाषा है, तो वो अगर ईजी होगी तो वो हर कॉमन इंसान भी समझ सकता है। हाई फाई लोग हैं, वो सिर्फ वही पढ़े लिखे अगर इन पोइट्री का आनंद लें तो फिर तो वो पोइट्री लिमिटेड पर्सन तक रह जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि जो एक रोल है पोइट का क्या होना चाहिए इसके अंदर, उन्होंने ये भी बताया है कि पोइट का मेन मकसद क्या है, प्लेजर देना है विद द हेल्प ऑफ पोइट्री। पोइट्री की हेल्प से वो प्लेजर तभी दे सकता है अगर वो किसी को समझ आएगी। इतने वर्ड वोकैबुलरी हैवी वेट वाले वर्ड यूज़ कर दिए जिसका मीनिंग ही नहीं पता रीडर को, तो वो क्या आनंद लेगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो पोएट का मेन मकसद होता है अपने बात, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने रीडर तक पहुंचाना, और रीडर तक तभी पहुंचेंगे जब हर इंसान उस बात को समझ सके। एक कुछ लोग ऐसे ना हो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सिर्फ वही उसको समझ सकें। इसलिए उन्होंने कहा कि एक पोएट का जो रोल होता है वो पोएट का रोल है हर किसी के दिल तक बताना, और एक फ्रेंडली बात हो और वो हर किसी की समझ में आ जाए, इजी लैंग्वेज हो। ये पोइट का फ़र्ज़ बनता है कि वो वैसी लैंग्वेज को यूज़ करे। और एक पोइट कौन होता है? जो पोइट्री क्रिएट करता है और वो हर किसी के दिल में बस सके। प्रोज और पोइट्री के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी उन्होंने बताया है। पोइट्री को विच कैन बी संग, और प्रोज में जो एक कॉमन लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जैसे आप प्रोज में आप पढ़ते हो एसेज वगैरह आगे कुछ भी आगे, तो पोइट्री और प्रोज में मेन डिफरेंस ये है, पोइट्री में रिदम होती है, पोइट्री में आप एक जिसको गाया जा सकता है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर पोइट्री और प्रोज के अंदर ये क्लोज कनेक्शन भी है पोइट्री और प्रोज का, तो उसके बारे में इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं।
आप यहाँ से एज इट इज़ नोट्स भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। वर्ड्सवर्थ और अदर राइटर के बारे में आप देख सकते हो कि दूसरे राइटर्स के बारे में क्या कह रहे हैं और वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाहते हैं। मेन इन्होंने प्रीफेस लिखा ही इसलिए था, लोगों के दिल में जो बात आई उस बात के इन्होंने अपनी इसके अंदर आंसर्स दिए हैं। ओके जी, होप यू आर गेटिंग वेल। यू कैन कोट फ्रॉम हेयर एंड इफ़ यू वांट टू मेक नोट्स देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको जिस भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए हो आप बता सकते हो। मेन मकसद मेरा यही है कि शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको मेन बता दिया जाए। राइज ऑफ रोमांटिसिज्म हुआ इन्हीं के लिरिकल बैलेड से। हमारे टाइम में भी एक क्वेश्चन आया था कि रोमांटिसिज्म के बारे में आप लिखो, डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोइट। तो वर्ड्सवर्थ तो नेचर पोइट है, हम सभी को पता है। तो मैंने बड़ी अच्छी कोटेशन दी वहाँ पे कि रोमांस डजंट मीन्स दैट लव बिटवीन अ मैन एंड वूमेन। तो लव किसी के लिए भी हो सकता है, लव आपका नेचर के प्रति भी हो सकता है। तो इनका लव नेचर के लिए था, इसलिए इनको रोमांटिक सिज्म में रखा गया और इनकी जो बिगनिंग होती है इन्हीं की बुक से रोमांटिसिज्म का शुरुआत माना गया। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वर्ड्सवर्थ ने लव फॉर नेचर की वजह से ये फेमस हुए और इन्हीं के वजह से रोमांटिसिज्म का राइज हो रहा है और इन्हीं के लिरिकल बैलेड से ही ये हुआ। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए। तो ये हमारी नैरो माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए। रोमांटिक वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? नो, एक भाई का बहन से भी प्यार हो सकता है, मदर का बेटे बेटी से भी प्यार हो सकता है, फादर का डॉटर से भी प्यार हो सकता है। रोमांटिसिज्म डजेंट मीन कि एक मैन वूमेन का ही रिलेशन है। नो, हमें लिटरेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। तो जो वर्ड्सवर्थ ने बताया कि जो उनका जो प्यार था वो नेचर के लिए दिखाया गया है। वैसे वो नेचर पोएट है, लेकिन उन्होंने नेचर को क्या बताया, मेन हीलर बताया है कि हम अगर जब भी कभी दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वी शुड गो टू द लैप ऑफ नेचर एंड इन्जॉय द नेचर फुली। एंड पोएट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है। मीन्स हमारे दिल के अंदर जितनी भी फीलिंग्स आई उन फीलिंग्स को हम बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पोएट्री। जो दिल में आया वो पोएट्री को फॉर्म देके लिख दिया गया, वही पोएट्री है। तो इन्होंने वापस आके पहले लिरिकल बैलेड लिखा और उसके बाद उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में ये सारी बातों को बताया। उनका चाइल्डहुड एजुकेशन वगैरह भी बताई गई है कि उन्होंने कहाँ से कब किया। अगर आप नेट के पर्पज़ से करते हो तो आपको हर एक माइनर पॉइंट्स इसका ध्यान होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको मेन पॉइंट्स जो मेन आइडियाज़ हैं वो पता होना चाहिए। और इसके बाद इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्यों है, लिरिकल बैलेड के बारे में इन्होंने जो बताया है उसकी मेन इम्पोर्टेंस क्या है और उसके बारे में करेक्टरिस्टिक्स की, पोएट्री की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, पोएट की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, एक पोएट को कैसा होना चाहिए और पोएट्री की करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, पोएट्री के अंदर क्या होगा तब वो एक अच्छी पोएट्री बनेगी। मीन्स जो फीलिंग्स हैं वो इमोशंस हैं वैसे के वैसे बाहर आते हैं। आजकल आप सॉन्ग सुनते हो, जिस बंदे के दिल में जो फीलिंग होगी वो वैसे ही गाएगा। जैसे अगर वो सैड रहता है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हुई है तो उसके सॉन्ग वैसे ही होंगे। जो कुछ कॉमेडियन है वो वैसे सॉन्ग अपनी उसके अंदर टच होगा। कोई रोमांटिक पर्सन है तो उसके वैसे होंगे। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपका अंदर से इमोशंस कैसे आ रहे हैं। आपको जिस तरह के इमोशंस होंगे, जैसे आप लोग स्टेटस भी लगाते होंगे आजकल व्हाट्सएप पे हम देखते हैं, तो जो बंदे के दिल में होता है वो वैसे वाले स्टेटस लगाता है मोस्टली। हाँ, वी कैन जज फ्रॉम अ पर्सनस स्टेटस फ्रॉम हिज उसकी माइंड की साइको में क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है उसके दिमाग पे, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। तो यही बात है कि आप कोई भी गाना गा रहा है, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है तो वो आपकी साइको पे डिपेंड करता है कि आपको वो अच्छा लगता है। इन द सेम वे एक पर्सन का जो नेचर होता है वही वो कुछ अपनी पोइट्री में लिखता है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री में ये हम देखेंगे सारे कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, पोइट्री के अंदर और प्रोज के अंदर क्या डिफरेंस है, एक पोइट की क्या क्वालिटीज़ हैं। अगर आप कोटेशंस देते हो तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, लेकिन आपने ध्यान ये रखना है अगर आप कोटेशंस दे रहे हो, पोइट्री की कोटेशन दे रहे हो, तो आपने एज इट इज़ पोइट्री की कोटेशंस को उठाना है। जहाँ पे कोमा है वहाँ पे कोमा लगाना है, कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है तो वैसे का वैसे लिखना है। अगर आपको बड़ी कोटेशंस लगती है तो आप बीच में डॉट डॉट लगा के उसको शॉर्ट करके लास्ट वाला एंड वाला वर्ड लिख सकते हो। लेकिन आपके मार्क्स डिपेंड होते हैं आपकी कोटेशंस पे। आप जितनी ज़्यादा कोटेशंस देते हो उतने ज़्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आपको सिर्फ समझाने के लिए बात कर रही हूँ। आई एम रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट टू कोट समथिंग और यू कैन कॉपी समथिंग. So these are the most important quotations about Wordsworth, about his poetry. This is the main
quotation, poetry is spontaneous overflow of powerful feelings. It take its origin from emotion recollected in tranquility. मीन्स आपके दिल में है वो वाले इमोशन, ज़बरदस्त इमोशन जब बन जाता है, फ्लो बन जाता है, तो फिर वो फ्लो दिल की बात पेन के द्वारा आप लिख देते हो। ठीक है जी, आप जितनी ज़्यादा कोटेशन करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। और पोइट के बारे में क्या कहा गया, पोइट्स डू नॉट राइट फॉर पोइट्स अलोन बट फॉर मैन मस्ट एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज अदर मैन। हमारे दिल में जो बात होती है वही हम एक्सप्लेन करते हैं, अगर वही सेम बात क्या है दूसरे के दिल की भी होती है, तभी तो ये मेन पॉपुलर हो जाती हैं। हम कुछ मूवीज़ देखते हैं, उन मूवीज़ के अंदर क्या होता है, जो हमारी रियल लाइफ में कुछ हुआ होता है वही वाली उस मूवी में कुछ हो रहा है, तो हमें वो मूवी बिल्कुल अच्छी लगती है, क्योंकि रियलिटी वो दिखाई जाती है। बिल्कुल ऐसे हिपोक्रेसी दिखाई जाए या फिर हम कहें इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा सुपर फ्लोस दिखाया जाए, कुछ भी सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाए जाए, तो वो हमें पता है कि वो रियल नहीं है, वो जस्ट एक टेम्परेरी हम एंजॉय करते हैं उसको। लेकिन अगर रियल लाइफ से कनेक्ट होकर कोई सॉन्ग है, आपके दिल की फीलिंग किसी सॉन्ग में आती है तो आपको सॉन्ग अच्छा लगता है। इन द सेम वे आपके दिल की कोई फीलिंग है मूवी में है तो वो आपको अच्छी लगेगी। इन द सेम वे अगर पोइट्री है जो आम इंसान के दिल की बात को रिफ्लेक्ट करती है तो वो पोइट्री ज़्यादा चलती है। इन द सेम वे जब आप देखते हो कि वो फिल्म हिट होगी, वो फिल्म फ्लॉप होगी, क्यों होता है, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कोई चीज़ें तो वो हिट हो जाती हैं, जो नहीं पसंद करते वो फ्लॉप हो जाती हैं। यही मेन रीज़न है कि जिस मूवी के अंदर आपको लगता है कि वो रियलिटी ऑफ आपकी लाइफ से बिलोंग कर रहा है, कुछ लिख लग रहा है, तो वो अच्छी लगती है, हमें एंटरटेन भी करे, साथ में रियलिटी ऑफ लाइफ भी दिखाए, साथ में कोई मैसेज भी दे। तो ये सब कुछ हम पोइट्री और प्रोज से ही सीखते हैं। तो आई सम अप द लेक्चर कि पोइट की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, पोइट को कैसे लिखना चाहिए, ये सब कुछ इसमें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में बताता है अपना वर्ड्सवर्थ भाई साहब। तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन लाइक एंड शेयर। थैंक यू।